नमस्कार, आप देख रहे हैं आपने न्यूज। मोदी सरकार लद्दाख में सहकार से समृद्धि और आत्मनिर्भरता की मजबूत नींव रख रही है। विकास कार्यों के लोकार्पण में माननीय अमित शाह जी, विभाग के मंत्री श्री विनय कुमार सक्सेना जी, लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख श्री एसपी सिंह बघेल जी, केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री श्रीमान जॉर्ज कुरियन जी, केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री, यहाँ के लोकप्रिय सांसद श्री हाजी मोहम्मद हनीफा जी, श्री आशीष कुंद्रा जी, मुख्य सचिव लद्दाख, डॉक्टर मिनेश शाह, अध्यक्ष एनडीडीबी, श्रीमती वर्षाबेन जोशी, सचिव भारत सरकार, और आज इतनी बड़ी मात्रा में आए हुए लेह लद्दाख और कारगिल के सभी मेरे भाइयों बहनों को प्रणाम, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आज आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की बहुत मनपूर्वक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। भगवान बुद्ध का अंतिम उपदेश अपदीपो भव, खुद ही दीपक बनकर दुनिया को और आत्मा को प्रकाश दीजिए, ये उपदेश किसी भी व्यक्ति के लिए अपने जीवन को ऊर्ध्व गति देने के लिए बहुत प्रेरणा रूप है। और आज ही यहां पर नरेंद्र मोदी जी के निर्देश पर भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष यहां जनता के दर्शन के लिए खुले रखे गए हैं। तो मेरा सभी लेह लद्दाख कारगिल के निवासियों से आग्रह है कि मौका 75 साल के बाद यहाँ के जीवन में आया है, इसका सभी लोग निश्चित रूप से लाभ उठाएंगे, ऐसा मुझे भरोसा है। मित्रों, आज मोदी जी ने दिए हुए सहकारिता मॉडल के तहत पशुपालन विभाग के तहत ढेर सारे कार्यक्रम एक साथ लेह लद्दाख यूटी में हो रहे। सबसे पहले आज करगिल डेयरी का शिलान्यास और प्रोसेसिंग प्लांट का जो शिलान्यास हुआ है, उसकी क्षमता 10,000 लीटर दूध इतनी ऊंचाइयों पर प्रतिदिन प्रोसेस करने की क्षमता है। मैं करगिल की माताओं बहनों को विशेषकर अभिनंदन देना चाहता हूं कि आप आपके जीवन में ये डेयरी प्लांट के माध्यम से उजियारा ला सकते हैं, परिवार की भी मदद कर सकते हैं और आप सभी आत्मनिर्भर भी बन सकते हैं। मैं उस प्रदेश से आता हूं जहां की माताओं बहनों ने 1,25,000 करोड़ का टर्नओवर किया है, ऐसी ही छोटी छोटी डेयरियों के माध्यम से। यहां खैर विपरीत आबोहवा है, इतना उपलब्धता नहीं है, संभावनाएं भी नहीं, परंतु निश्चित रूप से इतनी तो संभावना है कि यहाँ की माताएं बहनें अपना परिवार और अपने बच्चों की अच्छी पढ़ाई लिखाई की चिंता कर पाए। तो ये 25 करोड़ की लागत से जो नई शुरुआत होने जा रही है, वो निश्चित रूप से करगिल की माताओं बहनों के लिए शुभांकर साबित होगी, ऐसा मुझे लगता है। आज लेह के लिए भी यहाँ के मिल्क प्लांट जो पहले से चालू है, इसमें प्रतिदिन 500 किलो पनीर और 1 किलोग्राम दही, इसके उत्पादन की व्यवस्था शुरू हो रही। ये दोनों प्रोडक्ट अपनी यूटी में बाहर से आते हैं, या तो एक प्रकार से आधुनिक यंत्रों से उसको बनाने की शुरुआत नहीं हुई है। और यहां
आईटीबीपी और सेना बहुत बड़ा खरीदार है। 18,000 जवान यहां सीमा पर रहते हैं। उनकी दूध, दही और पनीर की पूरी व्यवस्था इस प्लांट से पूरी होगी, इसका मुझे विश्वास है। एक मोबाइल प्रयोगशाला का भी लॉन्च यहां से हुआ है, जिससे क्वालिटी मेंटेनेंस में बहुत फायदा होगा और 45 लाख की लागत से ये मोबाइल प्रयोगशाला भी शुरू है। एंड्रॉइड आधारित AMCS एप्लीकेशन का शुभारंभ भी यहां पर हुआ है और इससे दूध उत्पादक हमारे पशुपालकों के पारदर्शिता के साथ अपने दूध का हिसाब किताब एक ही ऐप पर देख पाएंगे और उनको जो भुगतान किया जा रहा है वो उनके अधिकार के बरोबर है या नहीं है, ये भी बहुत अच्छे तरीके से देख पाएंगे। तो मुझे तो लगता है कि इससे आपके मन में आत्मविश्वास भी जागरूक होगा। यहां मैं पूछ रहा था जिनको अवार्ड मिला कितने पशु है, 10 है, 15 है, 25 है। निश्चित रूप से 5 पशुपालक कारगिल और लेह के सभी पशुपालकों के लिए प्रेरणा का रूप है। अगर हम 10, 15, 25 पशुपालक कर सकते हैं तो हम भी इन पशुपालकों जितनी कमाई कर सकते हैं और अब ये ऐप आने से ये विश्वास जरूर बढ़ेगा। लद्दाख मिल्क फेडरेशन और मदर डेयरी ये दोनों ने एक समझौता किया है। यहां लद्दाख को भारत के बाजार के साथ जोड़ने की एक प्रक्रिया शुरू होगी। मैंने अभी देखा यहां राजमा ऑर्गेनिक है, सारी चीजें ऑर्गेनिक है। ये सारी चीजों को एक बहुत बड़ा बाजार दिल्ली का मिलना चाहिए। मैं एनडीडीबी से आग्रह करूंगा कि अपनी जो कोऑपरेटिव बनी है ऑर्गेनिक चीजों की, एनडीडीबी के एमओयू से इसको भी ट्राई पार्टी एमओयू कर 2 तरफा ये एमओयू काम हो। मदर डेयरी के तो प्रोडक्ट यहां बेचे ही जाए, परंतु यहां के प्रोडक्ट को भी मदर डेयरी अन्य कोऑपरेटिव के माध्यम से देश भर में मार्केटिंग की व्यवस्था करे, इसलिए आगे बढ़ना चाहिए। मित्रों, हम लद्दाख में भी डेयरी की जो अवसंरचना है उसको हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं और कारगिल में भी आगे बढ़ाने जा रहे हैं। लगभग लेह में आने वाले दिनों में 50,000 लीटर की क्षमता वाला, प्रतिदिन क्षमता वाला एक नया संयंत्र 70 करोड़ की लागत से हम जो लेह में लगाए, वो लेह में जो संभावनाएं बढ़ेगी इसका तो दोहन करेगा ही करेगा। अगर कारगिल में थोड़ा अभी लगाए संयंत्र से दूध बढ़ा तो वो लद्दाख अगर ले आकर प्रोसेस हो जाएगा। तो एक प्रकार से दोनों क्षेत्रों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण काम होने वाला है। 2 हिफर पालन केंद्र लगभग 4 करोड़ की लागत से लगाए जाएंगे, एक लेह में और एक कारगिल में, जिससे यहां की मौसम के अनुरूप अच्छी नस्ल की गायें और भैंसे उपलब्ध कराने का काम होगा और लगभग हर साल 500 अच्छी नस्ल की गायें और भैंसे यहां उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे दूध का उत्पादन बढ़ेगा। और ये जो भयंकर ठंडा प्रदेश है, ऑक्सीजन की भी कमी होती है यहाँ, तो ये इसी प्रकार का रिसर्च कर ये पशुओं को आपको देने का काम किया जाएगा। और फिर ये 500 पशु आएंगे, इनकी भी बच्चियां आएगी, तो अनेक प्रकार से ये आगे बढ़ेंगे। 10 साल में मैं मानता हूं पशुओं की संख्या में लगभग 3 गुनी बढ़ोतरी करने का प्लानिंग इससे है। इसको बहुत अच्छा प्रतिसाद मिलेगा, ऐसा मुझे विश्वास है।
लद्दाख मिल्क फेडरेशन को एनडीडीबी ने टेक ओवर करने के बाद यह नेटवर्क 28 गांवों तक पहुंचा है और लगभग 1700 दूध उत्पादक इसके साथ जुड़े हैं। मगर मैं अध्यक्ष एनडीडीबी को कहना चाहता हूं कि हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा 85% गांव में जहां पर पशुपालन संभव हो आबोहवा के कारण, वहां आपकी रीच होनी चाहिए और आपने इस सभी पशुपालन के उत्पादकों की जीवन स्तर में सुधार लाने के बाद चिंता करनी चाहिए। और लगभग दैनिक दूध की खरीदी 7000 पहुंची है, 7000 किलोग्राम तक पहुंची है। मेरा आग्रह है कि इसको 4 ही साल में 21,000 किलोग्राम तक पहुंचाकर यहाँ के किसानों की समृद्धि के लिए हमने आगे बढ़ना चाहिए। एक डेयरी प्लांट का उन्नयन और पुनरुद्धार भी किया गया। 5 TLDP से बढ़ाकर इसकी क्षमता 10 TLDP करी गई और सेना के साथ के MOU से इसको निश्चित रूप से फायदा होगा। मित्रों, पूरे देश के पशुपालन और डेयरी क्षेत्र के परिदृश्य में 2014 में मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद बहुत बड़ा बदलाव आया है। पशुपालन विभाग नया बनने के बाद इसमें बहुत क्रांतिकारी बदलाव आया है। और हमारे पशुपालन मंत्री कह रहे थे कि मैंने उद्घाटन किया। मैं तो सिर्फ उद्घाटन करने गया था, मगर श्वेत क्रांति 2 ये लल्लन सिंह जी का विचार है और इनकी योजना है। उसको कैबिनेट से अप्रूव कराकर उन्होंने सारे पशुपालकों पर एक बहुत बड़ा उपकार का काम किया है, ऐसा मैं मानता हूं। मैं आज कुछ आंकड़े भी आपको कहना चाहता हूं। 14-15 में भारत का कुल दूध उत्पादन 146 मिलियन टन था। तो आजादी से लेकर 14-15 तक, मतलब 70 साल में 146 मिलियन टन, और 14-15 से लेकर 24-25 तक 146 मिलियन टन से बढ़कर 248 मिलियन टन बना। मतलब 70% वृद्धि केवल 10 साल में हुई और उसमें से 50% वृद्धि पिछले 5 साल में हुई। प्रति व्यक्ति दूध जो उपलब्ध होना चाहिए हमारे नागरिकों के लिए, वो 307 ग्राम उपलब्ध था 13-14 में, अब 485 ग्राम उपलब्ध। दूध पोषण का बहुत बड़ा कारक होता है। पोषण के लिए इसकी उपलब्धि बहुत जरूरी होती है और ये पेस्चुराइज दूध बच्चों को पोषण के लिए एक रिक्वायरमेंट पूरी करता है। और कुल दूध का उत्पादन लद्दाख का भी 2014-15 में 15,000 मैट्रिक टन था, आज 24,000 मैट्रिक टन पहुंच चुका है। और प्रति व्यक्ति दूध 148 ग्राम उपलब्ध था, ये 214 ग्राम उपलब्धि तक पहुंचा है। मगर मेरा मानना है राष्ट्रीय एवरेज जो 485 ग्राम की है, वो जल्द ही लद्दाख में हमें सिद्ध करनी चाहिए और लद्दाख की भावी पीढ़ी के लिए दूध की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए। कुल देश भर में 2,36,000 सहकारी समिति और लगभग 2 करोड़ दूध उत्पादकों के माध्यम से ये सिद्धि भारत ने स्थापना प्राप्त की है और हम लगभग 75,000 नई दूध समितियां बनाने का लक्ष्य रखा है 5 साल में, जिसमें से 2 साल चले गए, और 46,000 मौजूदा समितियों को आधुनिक और सक्षम बनाने का भी प्रयास कर रहे हैं। 75,000 में से 21,000 समितियां नई बनाने का काम हो चुका है।
भाइयों बहनों, मेरा आग्रह है, लद्दाख प्रशासन से भी आग्रह है कि लद्दाख के हर गांव जहां पर दूध के उत्पादन की, पशुपालन की संभावना है, एटमॉस्फेयर के देखते हुए उस गांव की संभावनाओं का दोहन करना चाहिए। यहां पर कई सारी और कोऑपरेटिव, पश्मीना के लिए हो या ऑर्गेनिक उत्पादों के लिए हो, हनी के लिए हो, ये भी आने वाले दिनों में कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट इसको जमीन पर उतारेगा। मित्रों, लेह लद्दाख की बहुत पुरानी मांग थी, लेह लद्दाख कारगिल की, कि यहां पर यूटी दिया जाए। और यूटी मांगने का मूल कारण था कि यहां डेवलपमेंट नहीं होता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, 2019 में यूटी बने, बाद में क्या क्या हुआ है। अब 7 जिले और 193 पंचायतें हो गई। 5 नए जिले, शाम, नुब्रा, चांगथांग, झंस्कार और द्रास, अभी अभी ही इसकी अधिसूचना जाहिर हो चुकी। यहां की लोकल लैंग्वेज, उसको भी प्रशासन की लैंग्वेज बनाया। भोटी, पुर्गी, उर्दू और हिंदी, अंग्रेजी थे ही, तो यहां की स्थानीय भाषा को भी महत्व देने की शुरुआत हुई है। और 2019 के पहले यूटी के अंदर 1800 किलोमीटर रोड रास्ते थे, लगभग 1799 किलोमीटर। आज 4040 है, मतलब 2 गुना रोड रास्ता बनाने का काम हुआ है। पुल 19 थे और आज 72 पुल बन चुके हैं, तो 3 गुने से अधिक पुल बढ़ाए गए हैं। मोबाइल टावर 344 थे, आज 653 है। हेलीपैड 7 थे, आज 41 है। बर्फ हटाने वाली मशीनें जो यहां बहुत मायने रखती है, वो पहले 60 थी, आज 215 है। ग्रिड से जुड़े हुए गांव 145 थे, आज 184 है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पहले 1182 थे और आज 3153 हुए। ये स्केल में इसलिए बताता हूं कि यूटी बनने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार का फोकस, देश के प्रधानमंत्री का फोकस हमारी यूटी रहा है। और इतने सारे विकास के काम एक साथ हुए। जोजिला दर्रा इसका परिणाम है कि 127 दिन बंद रहता था, इस बार सिर्फ 19 दिन बंद रहा। और कारगिल झंस्कार मार्ग जो 225 दिन बंद रहता था, वो सिर्फ 11 दिन बंद रहा। ये बर्फ हटाने वाली मशीनें और बाकी सारी संरचना के कारण बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। जोजिला सुरंग काम प्रगति पर है, सिंकुला सुरंग काम का प्रारंभ हो चुका है और नया नागरिक हवाई अड्डा भी बनने का काम चालू हो गया है। वीसेट कनेक्टिविटी सभी की सभी पंचायतों में कर दी गई है और 4G टावरों में परिवर्तन करने का भी हमने बहुत बड़ा काम किया है। सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है और आईसीटी लैब 174 स्थापित किए हैं और 230 स्मार्ट क्लास भी बनाए गए। 40 खगोल विज्ञान की लैब बनाई है, 24 अटल टिंकरिंग लैब बनी है और अपना लद्दाख 2024 में पूर्ण साक्षर बनने वाला एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बन गया है। यहां अनपढ़ अब कोई नहीं। हर घर जल के लिए भी लगभग 98% घरों को कनेक्ट किया है और कृषि और बागवानी के लिए भी बहुत सारा काम हुआ है।
मित्रों, ये विकास जो हो रहा है, इसके साथ साथ यहां के लोगों ने कोऑपरेटिव और ऐसे नए एवेन्यूज को भी स्वीकारना पड़ेगा, तभी जाकर हम काम को आगे बढ़ा सकें। और अभी लद्दाख का बजट 6,000 करोड़ हो चुका है, जो पहले जब जम्मू कश्मीर में था तब 1,000 था। 1,000 करोड़ रुपया खर्च होता था, इसकी जगह 6,000 करोड़ रुपया भारत सरकार आज खर्च कर रही है। और सिंधु इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना की है हमने, जो औद्योगिक विकास के लिए आने वाले दिनों में महत्वपूर्ण योगदान करने वाला है। हम चाहते हैं कि ये सीमांत प्रदेश आत्मनिर्भर बने, और मैं तो धन्यवादी हूं लेह, लद्दाख और कारगिल के बाशिंदों का। भारत पर जब जब इस सीमा से संकट आया, सेना बाद में पहुंची, पहले लद्दाख वालों ने अपने सीने पर गोली खाई है और देश की रचना की। भारत स्काउट का इतिहास कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारका से लेकर कामाख्या तक पूरा देश जानता है। लद्दाख वालों की देशभक्ति, देश की सुरक्षा और ये बहुत बड़े भूभाग की भारत के साथ जुड़े रहने की तत्परता, ये हमेशा भारत का हर नागरिक इसका प्रशंसा भी करता है और भूरी भूरी प्रशंसा कर कर आपके प्रति कृतज्ञ भी है। आज मैं बहुत समय के बाद 7 साल के बाद लद्दाख आया हूं और बुद्ध पूर्णिमा के दिन आया हूं। मेरा फिर से आग्रह है, भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को हम सब दर्शन करें और उनसे मिलने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा से अपने जीवन में प्रकाश का पथराव करें। यही मेरी आप सबसे निवेदन है। आप सभी को फिर से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं।